हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई उससे भी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग ठीक है ऑफलाइन टेस्ट जो हमारे ज्ञान गंगा कोचिंग में हुआ है उसके सॉल्यूशंस को कक्षा 9 के मैथ के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नजर डालते हैं पेपर पर। जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो पेपर को कम से कम देख ले। देखिए, तो पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। ठीक है, और 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बताना है। तो 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या बताना है। पहले का ख है, यदि x माइनस वन 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान बताना है आपको। ठीक है, अगला है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। अगला है घ नंबर, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि अपने संपूरक कोण से 35 डिग्री कम है। अगला, एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब दूसरे खंड की बात करें तो 1/2 प्लस करनी में 3 के हर का परिमेयकरण करिए। यदि p बराबर 3 है तब बहुपद gx बराबर p माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 14 की घात ज्ञात कीजिए। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक a 3,4 और b माइनस 2,5 है तब बिंदु a का भुज माइनस b का जो है भुज आपको बताना है, यानी a और b को घटाना है आपको। ठीक है ना, k के किस मान के लिए x बराबर 3 और तथा y बराबर 1 समीकरण इतने का एक हल होगा। ठीक है, दूसरे का अंग है। ठीक है, यदि ए बी बराबर x प्लस 3 और बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x माइनस 5 है तब कह रहा है आपसे, ठीक है, कि x के किस मान के लिए बी रेखा ए सी पर स्थित होगी। 6 नंबर का प्रश्न है कि दो कोण a तथा b कोणों का एक रैखिक अंग बनाते हैं। यदि कोण a माइनस बी बराबर 60 अंश हो तो a तथा b का मान ज्ञात करिए। तीसरा है, निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण लिखिए। 130, 48, x और 180। अब कोण देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ PQS था, यहाँ PQS होगा। ठीक है, अब बाकी सारे सवाल आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसका हम लोग अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखिए, तो सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रश्न है पहले का क, तो पहला का आप देख पा रहे हैं कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 6/6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तो 3 में 6 से गुणा, 6 से भाग, 4 में 6 से गुणा, 6 से भाग, तो हो गया 6 तरीक 18/6, 6 चौके 24/6। देखिए आगे 18/6 24/6। अब 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/6, 19 के बाद 20, 20/6, 20 के बाद 21, 21/6, 21 के बाद 22, 22/6, 22 के बाद 23, 23/6। ये आपके 5 संख्याएं होंगे। अगला सवाल है कि x माइनस 1, ठीक है, इतने का अगर गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर इसमें क्या रख दें 1 रख दें। तो x का मान 1 रख देंगे बराबर 0 कर देंगे। तो हल करते करते देखिए क्या आएगा, आप पूरा इसको हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान देखिए k का जो मान है बच्चों वो आ रहा है -3। ठीक है, तो k का मान -3 होगा। ठीक, पहले के ग, तो पहले के ग में देखिए x बराबर 2 दिया है और y बराबर 1 दिया हुआ है। तो x का मान 2 और y का मान 1 अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, x का मान 2, y का मान 1, 2 गुणते 2 और 3 गुणते 1, तो 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, तो 4 3 7, k का मान 7 आएगा। ठीक, जो पहले का ग होगा वो 7 आएगा। ठीक, अब पहले का घ देखते हैं, तो पहले का घ क्या होगा कि माना एक कोण x तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा x प्लस 35। और चूंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो मतलब x और x प्लस 35 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। x और x 2x हो गया, 35 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 180 में से 35 निकलेगा तो 145 आएगा। तो x का मान आएगा 145 का आधा होता है 72.5, यानी 72.5। एक को अगर 72.5 आ गया तो अगला कोण आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब अंग, तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो पहले के अंग का हो गया। दूसरे का क, तो 1/2 प्लस करनी में 3 का अगर परिमेयकरण करना है तो 2 माइनस करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो फाइनल आंसर आ गया 2 माइनस करनी में 3। ठीक है, ख, p बराबर 3 बहुपद में रखने पर, तो पूरा अगर बहुपद में p का मान अगर आप देखिए p बराबर 3 रख देंगे तो केवल x बचेगा और x की मैक्सिमम घात 3 ही होगी। तो अगर मैक्सिमम घात 3 होगी तो क्या होगा, आपका अधिकतम घात 3 ही दिखेगा, चाहे जितना हल कर लीजिए। 2 का घ नंबर, मतलब ग नंबर, देखिए तो बिंदु a का निशान कितना है, बिंदु b का निशान कितना है, तो बिंदु a का भुज कितना होगा 3,
अब बिंदु बी का भुज कितना होगा -2। अब इनको घटाना है, ठीक है, तो 3 माइनस अब -2, तो 3 माइनस माइनस प्लस, अब 3 2 5, इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो 5 होगा। तो इसमें आप लोग कोई गलती ना करिएगा। ठीक, अगला अगला हम लोग देखें, ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंग साफ साफ कह रहा है ए बी का मान जो है x प्लस 3 है, बी सी का मान 2x है और ए सी का मान जो है 4x माइनस 5 है। तो देखिए अगर चित्र बनाएंगे तो ए बी बीच में होगा, तो ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करिए, ए सी का मान 4x माइनस 5, ए बी का मान x प्लस 3 और बी सी का मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 8 आएगा। ठीक है, तो 2 का जो प्रश्न नंबर अंग है इसका उत्तर 8 होगा, आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक, अगली बात देखें 2 का च, तो a प्लस बी एक रैखिक युग्म है, अर्थात a प्लस बी बराबर 180 अंश, a माइनस बी का मान 60 अंश हो गया, तो a माइनस बी बराबर 60, तो a बराबर 60 प्लस बी, यानी माइनस का भी उधर गया तो प्लस का भी। अब चूंकि a प्लस बी का मान 180 अंश है, तो a के जगह पे 60 प्लस बी रख दिए, तो b और b 2b, 60 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 180 में से 60 निकला 120, 120 में 2 का भाग किया 60, तो b का मान 60 आ गया। अब b बराबर 60 समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो a प्लस बी 180 आपका करते हुए इतना आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि b का मान जो है 60 आ रहा है और a का मान 120 आ रहा है। यही इनके उत्तर होंगे, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए 2 का च हो गया, इन 2 के सारे प्रश्न हो गए। अब देखते हैं तीसरा में कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपको संपूरक कोण बताना है। संपूरक कोण, तो अगर 130 है तो 130 में से क्या जोड़ दें, 130 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, तो 50 जोड़ दें, उत्तर 50 आएगा। 148 में क्या जोड़ दें कि 132 आए, मतलब 148 में क्या जोड़ दें कि 180 आए, तो 132 जोड़ दीजिए। यक्स में क्या जोड़ें कि 180 आए, तो 180 माइनस एक्स, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दें, इसका उत्तर जो है आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यक्स प्लस 2y बराबर 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 7 माइनस 2y, देखिए अब यहाँ पे y का मान 0 रखिए, 0 कैंसल, तो केवल यक्स का मान 7 आया। y का मान फिर देखिए 1 रखा गया, 2 1 कम 2, तो 7 में से 2 गया 5, तो x का मान 5 आ गया। y का मान 2 रखा गया, तो 2 दूनी 4, 7 में से जो है 4 निकला 3 आ जाएगा, तो x का मान 3 आ गया। ठीक है, और y बराबर 3 रखने पर, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, तो x का मान 1 आ गया। अब देखिए y का मान 0, तो x का मान 7, तो 0 7, y का मान देखिए 1, तो x का मान 5, तो x का मान 5 हो गया। y का मान 2, तो x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब y का मान देखिए 3, तो x का मान 1, तो ये इसका उत्तर होगा, ये दीर्घ उत्तरी में था। ठीक है ना, इनका पूरा का पूरा सही है और ये तरीका आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीका है। मतलब ये चाहते, ठीक है, तो क्या कर सकते थे, ये चाहते तो पूरे लाइन बाय लाइन लिखते, ये प्रश्न 2 पेज में होता, पर 2 पेज में होने से क्या होता है कि टीचर्स को एक बार में पूरी कॉपी दिखनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा यूज किया है जगह का, इसलिए इनको जो है इसमें एक भी नंबर इनका नहीं कटेगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, राइटिंग भी तरीका है, बिल्कुल फ्रेश लिखा है इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको हल करना था, तो 3 प्लस करनी में 3, 2 प्लस करनी में 2 गुणा करेंगे, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर गुणा करेंगे सरसंख्या का प्रयोग करके, तो 7 प्लस 2 करनी में 10 आएगा। तीसरा भी आप देख पा रहे हैं, इसका उत्तर 3 आएगा और शायद 3 ही सवाल इसमें थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपने उत्तर से मिला लिए होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका भी सही होगा, और इसी प्रकार से ऑफलाइन टेस्ट देते रहिए, और जो टेस्ट ना दे पाए तो इन पेपर्स का सहारा लेके खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी हम ऐसे टेस्ट और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।